दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 27 जून 2021 रविवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधे चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, सरकार द्वारा लाए गए काले कृषि कानूनों से संबंधित किसानों के आंदोलन को लेकर। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के 7 महीने पूरे, राजभवनों का घेराव करेंगे किसान, दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान संगठन आज देश भर के राजभवनों का घेराव करेंगे और राज्यपालों और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर अन्य 2 विरोध स्थल टीकरी और गाजीपुर हैं। इस दौरान दिल्ली गाजियाबाद की सीमा यूपी गेट पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी होगा। तो अगर आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो किसानों के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक करें। दोस्तों बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच काफी तेजी से फैल रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, WHO प्रमुख ने जताई चिंता। लगभग 85 देशों में पाया जा चुका कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब तक सामने आए कोरोना के सभी वेरिएंट में सबसे तेज फैल रहा है। ये वेरिएंट बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच काफी तेजी से फैल रहा है, ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कही। दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों को लेकर। डीजल पेट्रोल की कीमतों में फिर लगी आग, जानिए आपके शहर में क्या है डीजल पेट्रोल के भाव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ शनिवार को पेट्रोल की कीमत बढ़कर 98 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। कोरोना इलाज या मृत्यु के बाद आश्रितों को मिली मदद राशि पर नहीं लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स न्यूज, कोरोना से मौत के मामले में मृतक की कंपनी या स्वजनों से मिली सांत्वना राशि या मदद पर भी एक सीमा तक आयकर नहीं लगेगा। कंपनियों के लिए इस मामले में अपने मृतक कर्मचारी को दी गई मदद की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं रखी गई है। और कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक पर आतंकी हमला, सभी लोग सुरक्षित। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक के हेलीकॉप्टर पर कुछ आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में किसी के भी जान जाने की सूचना नहीं है। राष्ट्रपति ने इस मामले को कायराना बताते हुए कहा कि हम नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और संगठित अपराध से लड़ना बंद नहीं करेंगे। चीन ने एप्पल डेली पर दिए बाइडेन के बयान से नाराजगी जताई, कहा अमेरिका आंतरिक मामलों में दखल ना दे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अनिल देशमुख को दिया नोटिस, कहा व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा अदालत में। निजी सहायक व सचिव भी गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को नोटिस भेजकर पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि अनिल देशमुख के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। इसके अलावा आज सुबह ईडी ने उनके निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पांडे को भी गिरफ्तार किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिली 31.17 करोड़ खुराकें, अब भी 1.45 करोड़ डोज उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री रविशंकर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर बोले थरूर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक किए जाने की बात सामने आई है। थरूर ने खुद ट्वीट पर कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से शुभेंदु ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, कहा केंद्रीय एजेंसी से कराएं कोलकाता वैक्सीन फर्जीवाड़े की जांच। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, चित्रकूट व विंध्यधाम को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक शुक्रवार को लोक भवन में हुई। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बड़ी सूचना, रेलवे से 1 माह तक नहीं है किसी ट्रेन में सीट, यात्रियों की संख्या बढ़ने से आरक्षण की मुश्किल। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके बाद काम पर लौटने वालों की संख्या बढ़ गई। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे बंद ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है।
बावजूद इसके यात्रियों को कंफर्म सीट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर बरेली से, मास्क लगाए बगैर बैंक आए रेलवे कर्मी को नोकझोंक के बाद गार्ड ने गोली मारी। उधर किसान नेता नरेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार ने कृषि मंत्री को बना रखा पिंजरे का तोता। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि मंत्री को पिंजरे का तोता बना रखा है, यदि उन्हें अधिकार दिए जाएं तो फैसला हो जाएगा। दोस्तों, कोरोना अपडेट में दैनिक मामलों में गिरावट जारी। बीते 24 घंटों में 48,698 नए केस मिले। 1183 मरीजों की वहीं कोरोना के चलते हुई मौत। तो देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 48,698 नए मामले सामने आए हैं और 1183 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से भी कम हो गई है। तो एसएससी ने जुलाई में होने वाली एमटीएस पेपर फर्स्ट सहित बड़ी भर्ती परीक्षा की स्थगित। जल्द घोषित होगी नई परीक्षा की तारीख। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सोने चांदी के भाव। 400 रुपए किलो चांदी सस्ती, सोने के भाव में आई गिरावट। इतना सस्ता हुआ गोल्ड, आइए जान लेते हैं। सोने की कीमतों में पिछले कई दिनों से कमी आ रही थी। इसके पहले सोना 1,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ था। ऐसे में सोना प्रति 10 ग्राम 46,120 रुपए का हो गया था। हालांकि बीते 2 दिनों में सोने का दाम बढ़ा था, लेकिन फिर से आज सोने का रेट 46,120 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की बात करते हैं तो चांदी की कीमत में 40 पैसे की कमी होने के बाद चांदी 400 रुपए किलो सस्ती हो गई है। चांदी का आज का भाव 67,900 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि बीते दिनों चांदी 68,300 रुपए थी। दोस्तों, 1 अक्टूबर को होगा घरेलू गैस की नई कीमतों का निर्धारण। दाम 60% तक बढ़ने की संभावना। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बिक्री दर $49.01 प्रति बैरल रही थी। पिछले वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में क्रूड व गैस की कीमतों में कमी होने से कंपनी के राजस्व पर असर पड़ा था, लेकिन अब कीमतें भी बढ़ रही हैं। दोस्तों, लेते हैं मौसम अपडेट। कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने देश के इन हिस्सों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। जाने आपके शहर का क्या रहेगा हाल। मौसम विभाग की तरफ से देश में अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोकण, गोवा और पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल। दोस्तों, ये थे आज के समाचार। दोस्तों, आपको समाचारों का हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।